हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कुछ रिएक्शंस के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने 4 रिएक्शंस करवाई थी, जिसमें फर्स्ट थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड थी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट, और उसमें एक मैंने और एक्स्ट्रा ऐड करवा दी थी थर्मल डिकम्पोजिशन। अब उसके बाद हमारी रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जनरली कई बार देखी होती है हमारे पास गाँवों में, तो जनरली बच्चे देख ही लेते हैं कि कई बार ट्यूबवेल वगैरह का पानी होता है, तो उसमें अगर हम साबुन लगाएं तो एक झाग के कुछ टुकड़े से बन जाते हैं, पूरा झाग नहीं बनती है और साबुन के अलग अलग टुकड़े से बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। और जनरली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जब हार्ड वाटर होता है, जिसमें हम मैग्नीशियम और इसके आयंस कुछ होते हैं, तो उस टाइम हार्ड वाटर के साथ जब हमारी हम सोप लगाते हैं तो उस टाइम वाइट कलर के कुछ प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो उसको हम जिस रिएक्शन में उस तरह के प्रेसिपिटेट बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एक ऐसी रिएक्शन जो इसमें वाइट कलर के वाइट सब्सटेंस बने, वाइट कलर का सब्सटेंस और ऐसे सब्सटेंस बने जो कि हमारे वाटर में इनसोल्युबल हो। सोल्युबल होता है जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं, और इनसोल्युबल होता है जो वाटर के अंदर घुलते नहीं हैं। तो वाइट कलर के ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जिसमें हम वो जो क्या होते हैं वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, और जो बनता है वो हमारा क्या होती है, प्रोडक्शन होती है किसकी, हमारी जो प्रोडक्ट होता है उसकी। तो उस रिएक्शन में जो हमारे बन रहे हैं वाइट कलर के सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर वो बन रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये एग्जांपल है, Na2SO4 है हमारे पास, ये बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें ये जो एग्जांपल है ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। उसमें क्या हो रहा था, दो तरह से आयन अपनी पोजीशन को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। तो वही रिएक्शन है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये इसके साथ कंबाइन होगा और ये इसके साथ, तो हमारी यहाँ पर क्या बन जाएगी, BaSO4 बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर ये नेगेटिव है। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने पूरी डिटेल से आयन के बारे में भी बताया था। तो ये जो हमारे बनेंगे, ये क्या बनेंगे, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट। और इनको, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अगर मैं हीट की बात करूं तो हीट के कारण हमारे पास दो तरह की रिएक्शन आती हैं, जिसमें हमारे एक में हीट इवोल्व्ड होती है और एक में हमें इवोल्व्ड मतलब निकलना, और एक में हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, मतलब ऑब्जॉर्व करती है कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस होने के लिए। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और सेकंड है इसमें फर्स्ट है एक्सोथर्मिक और सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो हमारी एक्सोथर्मिक है, एक्सो का मतलब ही क्या है हमारे पास, एग्जिट, और एग्जिट क्या होता है, बाहर निकलना। अब यहाँ से अगर हम एक ट्रिक भी लगा सकते हैं कि एक्सो का मतलब क्या है, एग्जिट, और एग्जिट क्या होता है हमारा, बाहर निकलना। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास हीट क्या होती है, बाहर निकलती है, रिलीज़ होती है, इवोल्व्ड होती है, ये दोनों का मतलब ही बाहर निकलना होता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उसके साथ साथ जब हमारी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, और जब मान लो हमारे पास ये दो सब्सटेंस थे, हमने इनको डाला तो इन्होंने आपस में रिएक्शन करके एक सब्सटेंस बनाया, तो ये प्रोडक्ट तो बना और साथ में इन्होंने क्या कर दी, हीट रिलीज़ कर दी। अब ये हीट के कारण जो पूरा हमारा केमिकल है, जो पूरे बीकर के अंदर जो भी केमिकल हैं, ये क्या हो जाएंगे, वार्म अप हो जाते हैं। ठीक है, वार्म मतलब गर्म हो जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, हीट का रिलीज़ हो या इवोल्व हो और हमारी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन तो होगी रिएक्शन के अंदर, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फर्स्ट मैं एग्जांपल लूँ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब ये जो नेचुरल गैस होती है ये होती है CH4 जिसको हम मीथेन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर CH4 की बात करूँ तो ये जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और एग्जांपल मिल गया हमें बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर कार्बन तो एक है, यहाँ भी एक है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 4, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया 2H2O। तो हाइड्रोजन अब बैलेंस है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2 एंड यहाँ पर कितने हैं 2 एंड 2 4 होगी, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारी रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो मीथेन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है और हमारे पास अगर हम हीट की फॉर्मेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जनरली वैसे वार्म अप कर देती है। उसके बाद रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो बॉडी हम मान के चले वार्म अप हो जाती है, तो वो भी क्या है हमारी रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें हमने फूड लिया तो वो उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, जब ये ब्रेकअप होते हैं अब आगे जैसे प्रोटीन है हमारा अमीनो एसिड में होगा, कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये ग्लूकोज में होंगे। तो ये जब ब्रेकअप होते हैं तो ये तो साथ में हीट को भी रिलीज़ करते हैं जिससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है वार्म अप हो जाती है। तो इनको टूटने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको टूटने के लिए क्या है ऑक्सीजन चाहिए तोड़ने के लिए, और ऑक्सीजन हम क्या लेते हैं रेस्पिरेशन सांस के द्वारा लेते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर मैं इसके बाद बात करूं जैसे डीकम्पोज, ये रिएक्शन भी हमारी है, इसको मैं आगे लिख दूंगी। और ये हमारी डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। यहाँ पर कंपोस्ट जो है वो होती है खाद, और डीकम्पोजिशन मतलब टूटना किसका, जो वेजिटेबल मैटर है। जब हम छिलके वगैरह निकालते हैं और अगर उनको बाहर फेंक दें, मान लो उनको हम गड्ढा बनाकर एक पैक कर दें और उससे हम मान लो गैस वगैरह भी निकाल सकते हैं, जैसे उनको ऊपर से ढक कर रख दें और वो डिकम्पोज होंगे, धीरे धीरे खाद में कन्वर्ट होंगे और हमारे साथ में गैस भी बनेंगी। तो कई अगर देखा हो आपने कई बार ऐसा गाँवों में होता है। तो ये हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें डीकम्पोजिशन हो रही है, रिएक्शन में डीकम्पोजिशन हो रही है वेजिटेबल मैटर की और क्या बन रहा है खाद बन रहा है। तो ऐसी रिएक्शन में भी हीट निकलती है, तो ऐसी रिएक्शन को भी हम क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर मैं रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन की बात करूं तो उसमें हमारा पास क्या था रेस्पिरेशन, इसमें हमारे पास का ग्लूकोज है C6H12O6 और ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ में वाटर निकलता है प्लस में एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पर एक अनदर रिएक्शन आ गई जो हमारी बैलेंस करने के लिए सही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें हमारा कार्बन कितना है 6 और यहाँ पर कितना है 1, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा ही। और हाइड्रोजन कितनी है 12, तो यहाँ कितना है 1, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करें 12 हो गए। और ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 6 एंड 12, तो कितने हो गए ऑक्सीजन हमारे यहाँ। अच्छा कार्बन हमारे रिएक्शन के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे 6 और 12 18 और यहाँ पर कितने हैं 12 और 6, यहाँ भी 18 हो गए। तो ये इक्वेशन हमारी क्या होगी बैलेंस। तो ये एग्जांपल था हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब उसके बाद मैं बात करूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो यहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सो का उल्टा ही होगा एंडो, और एंडो का मतलब क्या अगर हम लेके चले एंटर, एंटर क्या करना होता है अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनदर अगर मैं ट्रिक की बात करूँ एज ए ट्रिक मान लो या कुछ भी, तो यहाँ से याद रखना कि अगर हमारे किसी भी रिएक्शन के अंदर हमें हीट देनी पड़ रही है, रिएक्शन के अंदर देनी पड़ रही है, मतलब वो रिएक्शन हीट को अब्जॉर्व कर रही है तभी वो रिएक्शन हो रही है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज़ अब्जॉर्व
अब्जॉर्व मतलब अपने अंदर लेना, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि और ये जो हम एनर्जी ले रहा है, ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है। तो अगर यहाँ पर बात करूँ कि हमारा एग्ज़ाम्पल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। जब आइस क्यूब हैं वो मेल्ट होते हैं हमारे, तो वो कुछ ना कुछ अपने अंदर हीट को लेते हैं, तभी उनका टेम्परेचर क्या होता है, हमारा वाटर के अकॉर्डिंग बैलेंस होता रहता है। ठीक है, तो हमारा जो आइस क्यूब का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ मतलब वाटर के लेवल पर आता है, तो वो मेल्ट होते हैं। उसके बाद हम वाटर इवेपोरेशन की बात करें, मतलब जो हमारा पानी का इवेपोरेशन हो रहा है, तो वो भी क्या हो रहा है, हीट लेके ही हो रहा है। जैसे हीट लेगा तभी पानी उड़ेगा, तो ऐसी रिएक्शन को भी क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, पौधे सनलाइट से और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर लेकर क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो हमारा यहाँ पर अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ, ये दोनों रिएक्शन इम्पोर्टेंट हैं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, और इसके साथ क्या होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो ये जब आपस में ये सारी चीज़ें जब पौधे को मिलती हैं, तो वो क्या बनाता है, ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन, और साथ में क्या बनता है हमारा, वाटर। अब इस